नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित शिक्षण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं गणित का अध्याय 6 त्रिभुज शुरू करने वाले हैं। तो इस अध्याय में यदि हम देखें तो हमारे पास तीन जो थ्योरम्स हैं, तीन प्रमेय हैं, वह प्रमुख रूप से रहते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहली जो प्रमेय है वह प्रमेय है हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो हमें एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आप थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो और उसे सिद्ध करो। तो कथन के रूप में हम लिखते हैं, यह प्रमेय हमें क्या कहती है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की हमें पता है तीन भुजाएं होती हैं, किसी एक भुजा के यदि हम समांतर रेखा खींच लें तो बाकी अन्य दो भुजाओं को वह रेखा जो समांतर खींची गई है, एक रेखा की त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई है, वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कथन में हम लिखेंगे, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यह प्रमेय है हमारे पास, यह कथन है और इसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक त्रिभुज ले ली ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची हुई है, किसी एक भुजा के, इसके समांतर भी हो सकती थी, ए बी के, देखो ए बी के नहीं ली हमने, ए सी के समांतर भी हो सकती थी और बी सी के भी। जहाँ पर हमने बी सी के समांतर एक रेखा ली है डी ई, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है डी ई, अन्य दो भुजाओं को, वह अन्य दो भुजाओं को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मीन्स जो रेशो ए डी और डी वी का होगा वही ए ई और ई सी का होगा। इट मीन्स ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। यह हमने सिद्ध करना है इस थ्योरम में। इसमें हमें पता है किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम चार चरणों में से गुजरते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हम लिखते हैं दिया है, फिर हम लिखते हैं सिद्ध करना है, हमने क्या सिद्ध करना है, कौन सा रिजल्ट है जिस पर हमने पहुंचना है। तीसरा होता है रचना। रचना हम अपनी ओर से कर लेते हैं ताकि कुछ प्रमाण को सबूत जुटाए जा सके उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। और इसके बाद प्रमाण यानी कि कुछ प्रमाण रखते हैं हम, अपना जो कथन है उसको सिद्ध करने के लिए कुछ सबूत पेश करते हैं। तो इन चार चरणों में से हम गुजरते हैं। तो हम इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे वही देखते हैं हम। हमारे पास है दिया है में एक त्रिभुज ए बी सी दी है, ए बी सी, जिसमें डी ई जो रेखा है यह समांतर है बी सी की, क्योंकि कथन कह रहा था किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा बी सी के समांतर हमने रेखा डी ई खींच दी है। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, यह हमारे पास दे रखा है। सिद्ध करना है। सिद्ध हमने क्या करना है? सिद्ध करना है ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। यह रेशो ए डी और डी बी की जो रेशो है वह ए ई और ई सी के बराबर होगी, क्योंकि प्रमेय कह रहा है कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर जाती है। तो अनुपात यही रह जाएगा, ए डी और डी बी, यह रेशो बचेगी इस भुजा की और इसकी ए ई बटे में ई सी। सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी। अब रचना में हमने क्या लिखना है? रचना में हमने क्या किया? इस डी बिंदु को हमने सी से मिला दिया, डी कोमा सी को मिलाया, ई कोमा बी को मिलाया, यह हमने रचना में किया है। और इसी प्रकार ई बिंदु से ई एफ जो शीर्ष लंब है वह हमने ई एफ लंब ए डी खींचा, इस ए डी भुजा पर एक लंब, जहाँ पे इस शीर्ष से एक लंब गिरा दिया जो है ई एफ लंब ए डी। और इसी प्रकार डी बिंदु से डी एन जो एक शीर्ष लंब है वह हमने ए ई रेखा पर गिरा दिया, डी एन शीर्ष लंब है
ए ई। यह काम हमने रचना में कर लिया। इसके बाद प्रमाण। अब हमारे पास तथ्य क्या हैं, प्रमाण क्या है, सबूत क्या हैं, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई। अब ए डी ई कौन सी है, यह देखो आप ए डी ई, इस त्रिभुज की बात हो रही है ऊपर वाली की। ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस त्रिभुज का एरिया बटे में एरिया ऑफ डी ई बी, एरिया ऑफ डी ई बी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी डी ई बी। इन दोनों की रेशो क्या होगी, बराबर होगा। अब ए डी ई में यदि हम देखें 1/2 गुणा में आधार गुणा में शीर्ष लंब होता है। ए डी ई में हमें आधार का पता है ए डी है और शीर्ष लंब का भी पता है क्या है, ई एफ है। 1/2 गुणा में ए डी गुणा में ई एफ, यह हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ जाता है। और इसी प्रकार डी ई बी में, इस ट्रायंगल में जो नीचे है डी ई बी में, इसमें यदि हम इस शीर्ष से ई शीर्ष से शीर्ष लंब देखें तो शीर्ष लंब ई एफ ही है जो आधार बी डी को आगे बढ़े हुए भाग को जहां पर प्रतिच्छेद कर जाता है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 गुणा में आधार बी डी गुणा में शीर्ष लंब ई एफ। इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल। इट मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में डी ई बी, जो यह ट्रायंगल है हमारे पास डी ई बी, इस ट्रायंगल का, इन दोनों की रेशो क्या आ जाएगी, ए डी बटे में डी बी। इसे हम 1 से डिनोट कर देते हैं। इसी प्रकार अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए ई डी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी, इसकी बात हो रही है इतने की, ई डी सी। इन दोनों की रेशो क्या होगी, ए ई डी होगा 1/2 गुणा में आधार गुणा शीर्ष लंब। 1/2 गुणा में आधार ए ई डी में आधार है ए ई और शीर्ष लंब डी से है डी एन। 1/2 गुणा में ए ई गुणा डी एन। और ट्रायंगल डी ई सी में, ट्रायंगल डी ई सी में क्या है, 1/2 गुणा में आधार ई सी और इसी आधार के आगे बढ़े हुए भाग को डी शीर्ष से एक लंब है जो डी एन जो मिलता है, तो हम कहेंगे 1/2 गुणा में आधार ई सी गुणा शीर्ष लंब डी एन। तो अब डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2, जे क्या आ जाएगा, होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर है ए ई बटा ई सी। परंतु जो यह ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी बात हो रही है ई डी सी। ई डी सी को मैंने लिख लिया डी ई बी, डी ई बी लिख दिया, जे ट्रायंगल लिख दिया डी ई बी। अब ई डी सी को मैंने इस ट्रायंगल को इसके बराबर लिख दिया डी ई बी। क्यों लिख दिया, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल, जे ट्रायंगलों की बात है, देखिए आप, एक तो जे ट्रायंगल था और दूसरा था जे वाला। इसमें क्या है, ई डी सी, ई डी सी यह ट्रायंगल था, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डी ई बी, यह लिख दिया डी ई बी। बाकी है जो एरिया ऑफ ए ई डी बटे में ई डी सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ई डी सी की जगह पे डी ई बी बटे में एरिया ऑफ डी ई बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब यह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया ऑफ ई डी सी, इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है बराबर है एरिया ऑफ डी ई बी, इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 9th में एक प्रमेय हमने कर रखा है जो यह कहता है कि समांतर रेखाओं के मध्य, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं, क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो यह दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार डी ई पर बने हैं और समांतर रेखाओं के मध्य हैं। देखिए एक ही आधार डी ई पर बने हैं और समांतर रेखाओं के मध्य कौन कौन से, डी ई बी और डी ई सी। तो इसे हम एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ई डी सी की जगह पे क्या रख दिया, डी ई बी, क्योंकि एरिया ऑफ ई डी सी बराबर है एरिया ऑफ डी ई बी, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज।
यह हमारे पास 1 है, यह 2 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ADE AED समान है, यह भी बराबर आ गया, और DEB इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर होगी, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। 1/2 से क्या आ जाएगा, AD/DB बराबर है AE/EC। तो इस प्रकार से हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो हमारे पास रिजल्ट था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, वह हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि हमने यदि BC के समांतर DE खींची थी तो AD/DB बराबर है AE/EC, AD/DB बराबर है AE/EC। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी जो प्रमेय है हमारे पास इसी अध्याय में से, वह है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इट मीन यदि हमारे पास कोई 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए हों, जैसे ABC और PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके जो क्षेत्रफल की रेशो है, अनुपात है जो क्षेत्रफलों का, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR, इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं मीन्स जो हमारे पास समरूपता में संगत हैं, AB PQ के संगत है, AC PR के और BC QR के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। इट मीन AB/PQ का वर्ग या तो इसके बराबर होगा क्षेत्रफल, या होगा AC/PR का वर्ग, या BC/QR का वर्ग। किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, यह हमने सिद्ध करना है। तो हमने लिखा दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, यह हमारे पास क्या है, दिया है। अब सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत भुजा AB के संगत है PQ, AB बटे में PQ का वर्ग, या BC बटे में QR का वर्ग, AC बटे में PR का वर्ग, इसके बराबर होगा। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, AB/PQ का वर्ग, BC/QR का वर्ग बराबर AC/PR का वर्ग। तो अब हमारे पास रचना में हमने क्या किया, AM लंब खींचा BC पर, AM लंब है BC, शीर्ष लंब AM BC खींचा, और P से शीर्ष लंब PNQR खींचा हमने। तो रचना में हमने AM लंब BC और PN लंब QR खींचा। इसके बाद प्रमाण में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यह गिवन है हमारे पास, दिया है पहले ही, कथन में ही दे रखा है कि दोनों त्रिभुजें क्या हैं, समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यह हम 9th कक्षा से पढ़ते आए हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इट मीन AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। यह रिजल्ट हमने लिख लिया, ABC समरूप है PQR, गिवन है यह, इसलिए AB/PQ BC/QR AC/PR होगा। इसे हमने 1 से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार अब हमारे पास, क्योंकि हमने AM लंब BC खींचा है और PN लंब QR खींचा है, ट्रायंगल ABM इस त्रिभुज को ले लिया इतनी को, और ट्रायंगल AQN इन दोनों में, अब ट्रायंगल ABM व ट्रायंगल PQN में, इनमें क्या क्या बराबर है, इनमें यह जो कोण है यह 90 डिग्री का होगा, M और N, M बराबर कोण N होगा, और कोण B बराबर है कोण Q, कोण B बराबर है कोण Q। यह क्यों है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर P होगा, कोण B बराबर Q होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर Q है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं शुरू में, तो B बराबर Q हो गया इस ट्रायंगल का, और इसी ट्रायंगल का M बराबर N हो गया।
तो दो ट्रायंगल्स में दो कोण बराबर हो गए। इट मीन तीसरा कोण है जो वह हमारे पास क्या होगा, वह भी क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन एंगल समरूपता से हमारे पास त्रिभुज ए बी एम जो है समरूप हो गई पी क्यू एन की। यह दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ए बी एम समरूप क्या हो गया, पी क्यू एन। हमने लिख दिया ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। इट मीन्स ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए एम बटा पी एन। ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए एम बटा पी एन, यह भी होगा। इसे हमने क्या किया, 2 से डिनोट कर दिया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफलों की रेशो। तो क्षेत्रफलों की रेशो के लिए अब हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी का क्या होगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में शीर्षलंब, बी सी गुणा ए एम हो गया इसमें 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, 1/2 गुणा में आधार क्यू आर गुणा में शीर्षलंब पी एन, इसे भी हमने लिख दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी बटा क्यू आर गुणा में ए एम बटा पी एन, यह क्या हो गया, इसे हमने 3 से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास 1, 2 और 3 रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। इन तीनों रिजल्ट से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वह क्या है, 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जहाँ पर था बी सी बटा क्यू आर, जहाँ पर देखें तो क्या था, बी सी बटा क्यू आर, परंतु बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर है, जहाँ पर ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। जहाँ पर देखें तो एक में बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के। तो जहाँ पर हमने बी सी बटा क्यू आर में क्या लिख दिया, ए बी बटा पी क्यू इसकी जगह पे लिख दिया। यूजिंग 1 हमने 1 का प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार 2 में हमने कर रखा है ए एम बराबर है ए बी बटा पी क्यू। ए एम बटा जो पी एन है वह किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू। यह हमारे पास दूसरे रिजल्ट में आया है। तो इसे हमने ए एम बटा पी एन को भी क्या लिख लिया, ए बी बटा पी क्यू। यह भी ए बी बटा पी क्यू के बराबर था, यह 1 में था, एक रिजल्ट्स में देखें जहाँ पर। और यह जो ए एम बटा पी एन है यह भी किसके बराबर था, ए बी बटा पी क्यू के। यह क्या था, रिजल्ट नंबर 2 में ए बी बटा पी क्यू हो गया, जे बी क्या हो गया, ए बी बटा पी क्यू। इसे हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो यह क्या हो गया, ए बी बटा पी क्यू गुना ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग हो गया हमारे पास। तो इसी रिजल्ट पर हमने पहुंचना था। देखें जहाँ पर तो यदि एक जो है प्रूव हो गया तो अन्य अपने आप ही प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटा क्यू आर की। इसकी जगह हम बी सी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू ए सी और पी आर के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या है, ए सी और पी आर भी लिख सकते हैं। तो हमने सीधा ही लिख देना इसके बाद। इसी प्रकार ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। हमने क्या किया, जहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया, यूजिंग, हमने किसका प्रयोग कर लिया, यूजिंग 1, 1 का प्रयोग कर लिया, 1 का प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार हमारे पास 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो रेशो है वह उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर क्या है, प्रूव हो जाता है।